एवरीवन, मेरा नाम कपिल सिंह है। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के लिए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प करेंगे और आपकी प्रिपरेशंस को और शार्प करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ सोइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन। तो ये होता है अपना सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी होता है कि प्लांट्स को कितनी अमाउंट में सोइल है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाती है। इसी के रिलेटिव एक सिमिलर टर्म है सोइल प्रोडक्टिविटी। सोइल प्रोडक्टिविटी सोइल फर्टिलिटी से डिफरेंट है। सोइल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि सोइल कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, पर एकड़ अपने को कितनी इल्ड मिल पा रही है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग सोइल फर्टिलिटी, लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए और अदर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीलिंटिंग ऑफ कॉटन। कॉटन की जो डीलिंटिंग है, डीलिंटिंग होता है उस पे से जो रुई होती है, कॉटन सीड पे जो रुई होती है उसको रिमूव करना, वो किसके द्वारा हटाई जाती है? तो ये प्रोसेस की जाती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके। इसमें हम क्या करते हैं, 1:10 में 1 यानी 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड पर केजी सीड के लिए यूज, 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड पर केजी सीड के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट बोलवॉर्म इज कॉमनली फाउंड इन। बोलवॉर्म होती है हमारी जो सुंडी होती है, तो सुंडी हमें मेनली देखने को मिलती है कॉटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो उसका है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग ऑयल केक्स द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन। जो ऑयल केक्स है, ऑयल केक यानी कि जो अपनी खड़ होती है, ठीक है, ये होती है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। इनमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किसके अंदर है? तो वो अपना प्रेजेंट होता है ग्राउंडनट केक के अंदर। अप्रोक्स 7.3% नाइट्रोजन इसके अंदर होता है। ठीक है, ऑयल केक दो टाइप्स के होते हैं, एक एडिबल ऑयल केक, एक नॉन एडिबल ऑयल केक। एडिबल ऑयल केक वो होते हैं जो आप एनिमल को फीड करवा सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट केक हो गया, कॉटन केक हो गया, या और जो एडिबल ऑयल है। इस नॉन एडिबल ऑयल केक होते हैं जैसे कैस्टर केक है, जो आप एनिमल्स को फीड नहीं करवा सकते। नीम केक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेम नोड्यूलेशन। नोड्यूलेशन क्या होता है? नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर। मेनली जो नोड्यूल्स है वो रूट्स के अंदर मिलते हैं हमें। जो ज्यादातर लेग्यूमिनेसी क्रॉप है उन सब में नोड्यूल्स है वो रूट्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन दो स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें स्टेम में नोड्यूल्स मिलते हैं। उन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं और वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो N2 गैस प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वो नाइट्रेट प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। तो स्टेम नोड्यूलेशन हमें जो देखने को मिलती है वो एक तो एस्काइनोफेरे एस्पेरजेसा इसमें मिलती है, और दूसरा हमें देखने को मिलती है सेसबेनिया रोस्ट्रेटा। वो आप दूसरा याद रखना, सेसबेनिया रोस्ट्रेटा। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन। सोयाबीन का ओरिजिन वो है चाइना। सोयाबीन का ओरिजिन हुआ है चाइना के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट। ये हमारा एक पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी आया है ये क्वेश्चन। तो ऑयल कंटेंट है ग्राउंडनट के अंदर वो है 45% और प्रोटीन कंटेंट है वो है 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिंग ऑफ क्रॉप विद लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड। इसको आप बोलते हैं मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज क्या होता है कि आप प्राइमरी टिलेज को कंप्लीटली अवॉइड करके सेकेंडरी टिलेज को रो जोन्स में करते हैं, ये मिनिमम टिलेज होता है। जो मिनिमम टिलेज के फादर है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है एग्जाम्स के अंदर, मिनिमम टिलेज के फादर है वो है एडवर्ड फोल्कनर। उसके अलावा जीरो टिलेज विदाउट एनी टिलेज ऑपरेशन आप सोइंग कर दे। ठीक है, तो जीरो टिलेज के फादर है वो है जीबी ट्रिपलेट्स, और जीरो टिलेज टर्म दी थी वो दी थी जेथरो टूल ने, और टिलेज जो टर्म दी थी, टिलेज के जो फादर है वो भी है जेथरो टूल। ये चीजें भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकोची डिजीज इन राइस। जो अकोची डिजीज है राइस की, वो किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से होती है? तो वो होती है अपनी हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से। दूसरा मेन जो डिजीज है राइस में वो है खैरा डिजीज। खैरा डिजीज होती है जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। थर्ड जो अपनी है वो है
व्हाइट आई ऑफ राइस, व्हाइट आई ऑफ राइस होती है आयरन डेफिशिएंसी के कारण। ये तीनों डिजीज कॉमनली पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आप तीनों को नोट कर लेना और ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइंग टाइम ऑफ बोरो और दलाव राइस। बोरो या दलाव राइस जिसको आप विंटर राइस भी बोलते हैं, तो इसका सोइंग टाइम है नवंबर दिसंबर। राइस के इंडिया में 3 सीजन है, ओस, अमन और बोरो। ओस सीजन प्री खरीफ सीजन है जिसमें मई जून में सोइंग होगी, और अमन सीजन है वो खरीफ सीजन है, वो उसमें जून जुलाई के अंदर सोइंग होती है। और थर्ड है अपना बोरो या दलाव राइस जिसको विंटर राइस भी बोलते हैं या स्प्रिंग राइस, इसमें नवंबर दिसंबर में सोइंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस। राइस की जो हाइट रिड्यूस हुई थी उसके लिए कौन सा जीन वीट राइस में इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो वो था DGWG। इस जीन का मतलब भी है शॉर्ट लेग, ठीक है, यानी प्लांट की हाइट को रिड्यूस कर दिया था इस जीन से। इसी तरीके से वीट में भी एक ड्वार्फिंग जीन इंट्रोड्यूस किया गया था, वो था नोरिन 10। तो नोरिन 10 ध्यान रखना, ड्वार्फिंग जीन था वीट के अंदर, DGO जीन वो ड्वार्फिंग जीन है राइस के अंदर। नेक्स्ट, इन डपोग मेथड, डपोग मेथड जो होता है नर्सरी प्रिपरेशन का, जो पैडी में यूज करते हैं, उसमें नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, जो सीडलिंग्स होती है, पौध होती है अपनी, वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, वो हो जाती है 11 से 14 दिन के अंदर, ठीक है। जो डपोग मेथड है वो IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से इंट्रोड्यूस किया गया है। इस मेथड से जो हम नर्सरी प्रिपेयर करते हैं उसमें एक तो एरिया कम चाहिए, ठीक है, और दूसरा बेनिफिट है कि उसको आप पैडी ट्रांसप्लांटर से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग की उसमें जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी विच इज डपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। तो मैंने पहले ही बता दिया ये कहां से आया है, फिलीपीन से आया है। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ सुपर राइस। सुपर राइस का जो आइडिया था वो दिया था GS खुश ने, गुरुदेव सिंह खुश, डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने GS सुपर राइस का आइडिया हमें दिया था। उसके अलावा एक गोल्डन राइस की बात की जाती है। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है, प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, जिससे राइस के अंदर विटामिन ए कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। तो जो गोल्डन राइस की जो फादर है वो है डॉक्टर इंगो पुट्रिकस। और हाइब्रिड राइस एक थर्ड टाइप की राइस है जिस पे क्वेश्चन आ जाता है। हाइब्रिड राइस डेवलप सबसे पहले की थी चाइना ने, और इसके जो फादर है वो है प्रोफेसर लोंगपिनिया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which element is essential for sugar translocation in sugarcane? शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा एलिमेंट होता है वो एसेंशियल है, तो कौन सा एलिमेंट है वो है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स वाज गिवन बाय। जो क्राइटेरिया था एसेंशिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का वो दिया था अर्नोन एंड स्टोट ने 1939 के अंदर। इन्होंने बताया था कि 3 क्राइटेरिया दिए थे, कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सेस मॉइस्चर एंड ड्रॉट। कौन सी ऐसी फसल है जो ना तो ज्यादा पानी को सहन कर सकती ना सूखे को सहन कर सकती, तो इनमें से जो फसल है वो है मेज। इनमें से कई बार क्वेश्चन इसके अपोजिट भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रेजिस्टेंट टू बोथ एक्सेस मॉइस्चर एंड ड्रॉट। ऐसी कौन सी फसल है जो दोनों चीजों को सहन कर पाए, ज्यादा पानी को भी सहन कर पाए और सूखे को भी सहन कर पाए, तो रेजिस्टेंट क्रॉप है अपनी सोरगम, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है द टर्म SRI मेथड इज यूज्ड फॉर। जो SRI है वो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, तो ये टर्म किससे रिलेटेड है, राइस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर मेज। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज मेज में है वो है टेसलिंग स्टेज। टेसलिंग क्या होता है, टेसिल मेल इन्फ्लोरेसेंस होती है मेज की, उसको बोलते हैं। आपको पता होगा मेज है वो मोनोशियस है, मेल इन्फ्लोरेसेंस अलग होती है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अलग होती है। तो मेल इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको टेसिल बोलते हैं, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है उसको सिल्क बोलते हैं। एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेज होता है वो प्रोटेंडरी क्रॉप है। प्रोटेंडरी का मतलब यानी कि जो फीमेल मेल इन्फ्लोरेसेंस है वो पहले मैच्योर हो जाती है, राइप हो जाती है एज कंपेयर टू सिल्क। इनमें 3 से 4 दिन का डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
इन विच क्रॉप द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एज ए बायो फर्टिलाइजर मोस्ट यूजफुल। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर है। वो क्या करती है, वाटर फर्न एजोला के साथ सिम्बायोसिस रिलेशन फॉर्म करते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करती है, फिक्स करती है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका यूज किया जाता है राइस के अंदर, पैडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which form of nitrogen is absorbed by paddy under water load condition? water load condition के अंदर नाइट्रोजन किस फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है, राइस द्वारा, पैडी द्वारा, धान द्वारा। तो पैडी अब्जॉर्ब करता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, excess uptake of which element is known as luxury consumption? लग्जरी कंजप्शन जो टर्म है वो रिलेटेड है पोटेशियम के। लग्जरी कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि प्लांट एक न्यूट्रिएंट एक्सेस में ले रहा है बट उसकी इल्ड उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पा रही, उसको अपन लग्जरी कंजप्शन बोलते हैं। तो लग्जरी कंजप्शन टर्म किसके लिए यूज होती है, पोटेशियम के लिए। हिडन हंगर जो टर्म है वो भी पोटेशियम के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट। तो आपको पता ही होगा, सुना भी होगा आपने, व्हीट के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है ग्लूटन, जिसके कारण वो एक स्पंजी प्रोटीन है। इसी कारण जो ब्रेड है या जो बाकी जो सब्सटेंस बनते हैं वो फ्लफी नेचर के होते हैं। ठीक है। तो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी व्हीट की होती है ग्लूटन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ड्रोट द सोर्गम सिंथेसाइज धुरिन। धुरिन इसी के दूसरे नाम है प्रूसिक एसिड या एचिन हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो प्लांट जो सोर्गम है वो ड्रोट कंडीशंस के अंदर सिंथेसिस धुरिन का करती है अपनी रूट्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग फॉर सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम प्लांट, इसको बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग क्या होता है, जूट और जो अदर फाइबर क्रॉप्स है जैसे सनहैप हो गया, उनमें अपा एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो स्टार्क उगता है उससे जो फाइबर है उसको लूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिंट कोर। फ्लिंट कोर एक टाइप की मेज का एक टाइप है फ्लिंट कोर। कॉमनली इंडिया में यही ग्रो किया जाता है, तो इसको बोलते हैं जी मेज इंड्यूरेटा। जी मेज इंडेंडेंटा होता है डेंट कोर। जी मेज एवेटा होता है पॉपकॉर्न, जो आप नॉर्मली पॉपकॉर्न खाते हो। और जी मेज सेक्रेटा ये शुगर कंटेंट में रिच होता है, इसलिए इसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट टाइप नर्सरी। मैट टाइप नर्सरी है वो रिलेटेड है पैडी क्रॉप के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो उससे रिलीज होती है मीथेन। साथ ही ध्यान रखना एनिमल डंग होता है या जो एनिमल्स को रखने की शेड होती है वहां से भी कौन सी गैस रिलीज होती है, मीथेन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग इज पब्लिश्ड बाय, वो पब्लिश की जाती है आईसीआर द्वारा। CCSHO भी अपनी एक मंथली मैगजीन हरियाणा खेती पब्लिश करता है, तो कई बार ये भी एग्जाम में आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। आईसीआर आपको पता ही होगा कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन 12 जुलाई 1929 को हुई थी। मॉनसून, मॉनसून कौन सी वर्ड है, मॉनसून है एक अरेबिक वर्ड। मॉनसून कौन सा वर्ड है, अरेबिक वर्ड, मौसम वर्ड से आया है जिसका मतलब सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला AICRP का मतलब है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम 1957 में कौन सी क्रॉप पे शुरू किया गया था, तो ICAR ने ये शुरू किया था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम मेज के ऊपर इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI वो लोकेटेड है कहाँ, कोयम्बटूर के अंदर। एक दूसरा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, वो लखनऊ के अंदर है। तो दोनों याद रखना है, शुगर केन मेन क्रॉप है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है। सुपरराइस, सुपरराइस का मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आ गया, GS खुश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, इनमें से कोई भी वाटर सोल्यूबल नहीं है। विटामिन A, D, E, K ये तो है फैट सोल्यूबल, और विटामिन B और विटामिन C है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो कब शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था 2007 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपस रूरल कार्मोधामा ये जो बुक है वो लिखी गई है किस द्वारा, पीटर डिस्क्रेंजी द्वारा। इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी बोलते हैं, जो मदर ब्रांच है एग्रीकल्चर की।
एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी कई बार टर्म कहाँ से आई है? ग्रीक वर्ड है एग्रोनॉमी, एग्रो प्लस नोमस यानी फील्ड मैनेजमेंट। इसमें आप मैनेजमेंट ऑफ फील्ड यानी क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट के साथ डील करते हैं। इसके अलावा एक बुक जो जेथरो टूल ने लिखी है वो है हॉर्स वुइंग हस्बेंड्री, वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो यूज करते हैं तो जो फव्वारे होते हैं उनमें से वो फव्वारे रोटेट करने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है। तो वो प्रेशर कितना होता है? 2.5 टू 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अलावा जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसमें प्रेशर चाहिए होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू, खैरा डिजीज मैंने पहले ही बताया था, इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेसिका जुनसिया। ब्रेसिका जुनसिया को आप क्या बोलते हैं? इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं।